तंग छोटी गली में एक भूरा कुत्ता भौंकता है। उसकी आवाज निराशा से गूंजती है। कुत्ते पर पत्थर और लाठियां बरसती हैं। हर प्रहार क्रूरता का डंक है। कुत्ता कांपता है। उसका शरीर भूख और दर्द का कैनवास है। उसकी आंखें उसकी परीक्षा की पीड़ा को दर्शाती हैं। अराजकता में एक मौन चीख। लगातार हमला जारी है, जिससे कुत्ता कमजोर और अकेला हो गया है। ढाबा लोगों के भोजन का आनंद लेने की आवाजों और गंधों से जीवंत है। एक अकेला कुत्ता एक शांत कोने में चला जाता है। उसकी भूख स्पष्ट है, क्योंकि वह जमीन चाटने लगता है। एक आदमी जोर से कहता है, यह कुत्ता यहां हर रोज आता है। इसे किसने बुलाया? वह लापरवाही से कहता रहता है, यह भूखा होगा, लेकिन इसे हमारी थालियों से एक भी निवाला नहीं मिलेगा। किसी का ध्यान नहीं गया। कुत्ता जमीन चाटता रहता है। उसकी पसलियां उसके उलझे हुए फर के नीचे दिख रही हैं। ढाबे का जीवंत माहौल कुत्ते की शांत निराशा के बिल्कुल विपरीत है। ढाबे के बाहर शिफा की मासूम मौजूदगी के साथ दिन खुलता है। एक छोटी लड़की भीड़ में घूम रही है। उसकी टोकरी जीवंत फूलों से भरी हुई है। ढाबे की आनंदमयी बातचीत और स्वादिष्ट सुगंध के बीच शिफा के चेहरे पर एक उदासी की भावना झलकती है, जब वह लापरवाह भोजन करने वालों को देखती है। एक अजीब दृश्य उसका ध्यान आकर्षित करता है। एक प्राणी उत्सुकता से जमीन पर चाट रहा है, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। जीवन के साधारण सुखों और जिज्ञासु क्षणों के इस दृश्य में शिफा रुकती है, जो उसके सामने प्रकट होने वाले रोजमर्रा के नाटकों की एक मौन दर्शक है। शिहा चुपचाप अपना बैग खोलती है, जिसके अंदर सूखी रोटी का एक मामूली प्रस्ताव है। वह सावधानी से सूखे ब्रेड का छोटा टुकड़ा सतर्क कुत्ते के सामने रखती है। कुत्ता शुरू में डरा हुआ हिचकिचाता है, फिर शिफा की आंखों में मानवता को महसूस करता है। कुत्ता रोटी को निगल जाता है। उसकी आंख से एक आंसू निकल जाता है। व्यस्त ढाबे के बीच एक आदमी बैठा है। उसकी विचारमग्न निगाह उसके सामने खुल रहे दृश्य पर टिकी हुई है। उसकी आंखें एक गहरी अनुभूति को दर्शाती हैं, प्रशंसा और विलाप का मिश्रण। वह बोलता है। उसकी आवाज एक गंभीर सच्चाई बताती है, भाई, इस छोटी सी लड़की में तो इंसानियत जिंदा है। उसके शब्द एक तीखे आरोप के साथ गूंजते हैं। हम सब सिर्फ इंसान कहते हैं अपने आप को, पर असल में तो हम ही इंसान हो गए हैं।